हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे ग्रेड 9 का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर। हमने उसमें 2 थ्योरम प्रूव करके उसका एप्लीकेशन देख लिया था। सो आज का जो कंटेंट है उसी के प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। सो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, जिसको हम प्रूफ करेंगे। सो पैरेललोग्राम का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम एक थ्योरम के थ्रू प्रूफ करेंगे। जो थ्योरम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसके बेसिस पे आपको गिवन फाइंड भी दिख रहा होगा। सो थ्योरम क्या है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। थ्योरम के हिसाब से अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऑपोजिट साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट है और इक्वल है, देन हम उस क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं पैरेललोग्राम। सो इस सेक्शन में आप सोच सकते हो कि क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, रोम्बस पैरेललोग्राम है या स्क्वायर पैरेललोग्राम है। यस, डेफिनेटली ये तीनों जो टाइप है वो पैरेललोग्राम के कैटेगरी में आते हैं। सो हम बोल सकते हैं ईच रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल। सो कैसे क्या करना है, कैसे प्रूफ करना है, वो हम अभी प्रूफ करके देखते हैं। सो इसको प्रूफ करने से पहले मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ करती हूँ जिसके बेसिस पे मैंने आपको गिवन फाइंड दिया है। सो उसी के ऊपर हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रफ डायग्राम। सो जैसा कि आपको रफ डायग्राम में दिख रहा है, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। अभी इसको हम पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते क्योंकि हमें नहीं पता है कि साइड्स इक्वल है क्या है, नहीं पता है। जो हमारा थ्योरम है, थ्योरम के हिसाब से अगर एक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, देन हमें थ्योरम में क्या गिवन है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। सो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ये हमें थ्योरम में गिवन है। AD इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू DC हमें गिवन है। और AC जो है ये एक डायगोनल है। मैंने AC डायगोनल लिया है, आप BD डायगोनल लेके भी कर सकते हो। जो प्रोसेस है सेम प्रोसेस है, आपको बस सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। सो अगर मैं रफ डायग्राम को देखूं तो मुझे यहाँ पे ABC और ADC 2 ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। सो ये दोनों ट्रायंगल में अगर मैं कोई साइड का कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करूं तो क्या मैं प्रूफ कर सकती हूँ। लेट्स सी, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC में AD is congruent to BC and AB is congruent to DC. Both these parts are given. ये हमें थ्योरम में given है। So in this particular case AC जो है दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड है। So AC is congruent AC कॉमन साइड। So यहाँ पे हमें क्या मिला, दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स हमें कॉन्ग्रुएंट मिल रहे हैं। So ट्रायंगल ABC is congruent ट्रायंगल ADC as per साइड टेस्ट, साइड और SSS प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है। अभी अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देन ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट एंगल ADC, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो हमने प्रूफ कर लिया कि ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। सेम अगर मैं यहाँ पे AC ना लेके BD लूं, BD अगर लिया मैंने तो मैं प्रूफ क्या कर सकती हूँ, सेम ट्रायंगल BAD और ट्रायंगल BCD में ये दो साइड्स इक्वल होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हम प्रूफ कर सकते हैं। सेम स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, बस ट्रायंगल और एंगल के नेम चेंज करने हैं, साइड के नेम चेंज नहीं होंगे क्योंकि सेम ही साइड से, बस हमें ये जो कॉमन साइड है ये चेंज हो गया AC की जगह पे BD। सो हमें मिल जाएगा कि जो ऑपोजिट एंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। सो एंगल ABC एंड एंगल ADC are opposite angles. Angle BAD and angle BCD are opposite angles. So from the above proof it has been proved as ABCD is a parallelogram. How? अगर कोई क्वाड्रिलेटरल के opposite side congruent होते हैं और opposite angles congruent होते हैं, वो पैरेललोग्राम होता है। ये एक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का। तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने प्रूफ किया कि अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल हमें दिया है जिसके opposite sides congruent है, देन उसको हम पैरेललोग्राम के कैटेगरी में डाल सकते। सो आई होप ये जो थ्योरम का प्रूफ है आपको समझ में आया है और
क्लैरिटी मिली है, इसका एक एप्लीकेशन क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ कि थ्योरम अप्लाई कैसे करना है, तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसा कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा और उसका रफ डायग्राम मैंने बोर्ड पे बना दिया है ऑलरेडी। सो क्वेश्चन के हिसाब से ABCD जो है एक पैरेललोग्राम है और P और Q AB और DC के मिड पॉइंट्स, मींस ये जो P है AB का मिड पॉइंट है और Q जो है DC का मिड पॉइंट है, मतलब AP और BP दोनों इक्वल हैं, DQ एंड QC दोनों इक्वल है। ये पार्ट इक्वल है, ये पार्ट इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो APCQ है ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, अभी जो थ्योरम हमने प्रॉपर्टी हमने प्रूफ किया उसी के बेसिस पे हमें इसको प्रूफ करना है। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो हियर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये हमें गिवन है। हेंस जो AB और DC है, AB इज कॉन्ग्रुएंट DC ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है तो इक्वल होंगे। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका हाफ और इसका हाफ भी इक्वल होगा। सो हाफ AB इज कॉन्ग्रुएंट हाफ DC। ये जो हाफ AB है इसको मैं AP ले सकती हूँ, BP भी ले सकती हूँ, दोनों में से कुछ ले सकती हूँ क्योंकि ये आधा आधा इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सो यहाँ पे मैं हाफ AB को ले रही हूँ AP कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे जो हाफ DC है वहाँ पे DQ और QC में से कोई भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ QC। AP और QC ले लिया हमने। हमें पता है ये एक पैरेललोग्राम है तो ये दो साइड इक्वल होंगे। अगर दोनों साइड इक्वल है, हाफ ऑफ द पार्ट जो है दोनों साइड का वो भी इक्वल होंगे। मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर है ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, इसका हाफ 2 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ भी 2 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि इक्वल है। सो नाउ हमें ये पता चल गया कि ये दो साइड जो है इक्वल है। इन क्वाड्रिलेटरल APCQ में AP इज कॉन्ग्रुएंट QC, ये हमने प्रूफ किया, अभी प्रूव्ड है। AP एंड QC आर ऑपोजिट साइड्स, सो APCQ इज अ पैरेललोग्राम। कैसे प्रूफ हुआ, अभी हमने देखा कि ये जो पूरा बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है, ये हमें गिवन है तो दो साइड कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो उसका हाफ हाफ हमने लिया, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये हाफ जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सो इसका आधा और इसका आधा इक्वल है। सो इसका आधे के लिए हमने AP लिया और इसके आधे के लिए QC लिया, तो हमें ये जो छोटा वाला क्वाड्रिलेटरल है APCQ, इसमें ये दो साइड कॉन्ग्रुएंट मिल गया। अब भी हमने प्रूफ किया था थ्योरम कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल अगर कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं देन हम उसको पैरेललोग्राम के कैटेगरी में डालेंगे। तो उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने ये प्रूफ किया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है बीच में वो एक पैरेललोग्राम है। सो आई होप आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको क्लियर हुआ है और जो एप्लीकेशन क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वो भी आपको क्लैरिटी मिल गई है। अभी भी अगर आपको इस कंटेंट में कोई डाउट है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, देन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आपके लिए लेके आऊंगी। मुझे बहुत मजा आया जब मैंने ये आपको प्रूफ करके दिखाया और उसका एप्लीकेशन क्वेश्चन सॉल्व किया। आई होप आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा। ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, थ्योरम प्रूफ्स के लिए और सोल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स मैजिक। जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट मिस ना हो जाए, बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। लाइक शेयर करना ना भूले ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक मजेदार इंटरेस्टिंग थ्योरम के साथ। टिल देन बाय बाय।